नमस्कार, स्वागत है आपका। पीटीसी न्यूज़ देख रहे हैं आप। हरियाणा का तमाम अपडेट लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। बुलेटिन की शुरुआत निकाय चुनावों के नतीजों के साथ करेंगे। आज निकाय चुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं। सुबह से ही मतगणना का दौर जारी रहा, जिसके बाद दोपहर तक करीब करीब सभी निकायों के नतीजे घोषित कर दिए गए। ज्यादातर निकायों में निर्दलीय प्रत्याशियों और बीजेपी के उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। जेजेपी बीजेपी ने ये चुनाव सिंबल पर लड़ा था, जबकि कांग्रेस ने निर्दलीयों को समर्थन देते हुए प्रत्याशी मैदान में उतारे थे। नतीजों की बात करें तो करीब करीब 20 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी रहे हैं, जबकि करीब 22 से 24 सीटों पर बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है। इसके अलावा कुछ सीटों पर इनेलो और अन्य निर्दलीय प्रत्याशी भी जीते हैं, जबकि इस्माइलाबाद की नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की निशा गर्ग को जन समर्थन मिला है। वहीं शाहबाद में जेजेपी के गुलशन कुमार, पिहोवा में आशीष शर्मा और लाडवा में बीजेपी की साक्षी खुराना को जीत मिली है। तो हरियाणा के 46 निकायों में 19 जून को हुई वोटिंग के ये नतीजे आज घोषित हुए हैं। इसमें सभी 46 निकायों में से ज्यादातर निकायों पर निर्दलीय प्रत्याशियों और बीजेपी प्रत्याशियों का कब्जा रहा है। हांसी नगर परिषद के चेयरमैन पद पर निर्दलीय प्रत्याशी प्रवीण एलावादी का कब्जा रहा, जबकि बरवाला नगर पालिका में भी निर्दलीय प्रत्याशी रमेश बैटरी वाला की जीत हुई है। उधर कालका नगर परिषद में 31 में से 18 वार्डों में बीजेपी के प्रत्याशियों को जीत मिली है, जबकि बहादुरगढ़ में भी बीजेपी की सरोज राठी ने जीत हासिल की है। वहीं सोनीपत में तीनों जगहों पर कमल खिला है। यहां गोहाना नगर परिषद, गन्नौर और कुंडली नगर पालिका में चेयरपर्सन पद पर रजनी, अरुण और श्यामला की जीत हुई है और ये तीनों बीजेपी के प्रत्याशी थे। उधर कुरुक्षेत्र में 2 सीटों घरौंडा और लाडवा पर बीजेपी और 1 सीट शाहबाद पर जजपा प्रत्याशी की जीत हुई है, जबकि कुरुक्षेत्र में ही इस्माइलाबाद नगर पालिका में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी विजेता घोषित की गई हैं। तो विजेता उम्मीदवारों ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया, एक दूसरे को बधाई दी। बीजेपी इसे अपनी बम्पर जीत की तरह देखती नजर आई है। इस बीच मंत्री मूलचंद शर्मा ने सीएम मनोहर लाल से आज मुलाकात की और मिठाई खिलाकर उन्हें निकाय चुनावों में जीत की बधाई दी है। हरियाणा में निकाय चुनावों के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में जहां बीजेपी ने अपना दम दिखाया है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने ज्यादातर सीटों पर अपना परचम लहराया है। छियालीस निकायों पर यह चुनाव हुआ था, जिसके लिए 19 जून को मतदान हुआ था और आज इसके नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। नतीजों की बात करें तो 46 निकायों में ज्यादातर निकायों पर निर्दलीयों और बीजेपी प्रत्याशियों का कब्जा रहा है। हांसी नगर परिषद के चेयरमैन पद पर निर्दलीय का कब्जा हुआ है, जबकि बरवाला नगर पालिका में भी निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। इसके अलावा कालका नगर परिषद में 31 में से 18 वार्डों पर बीजेपी को जीत मिली है। बहादुरगढ़ में भी बीजेपी की सरोज राठी ने जीत हासिल की है। वहीं सोनीपत में भी तीनों सीटों पर कमल खिला है। यहाँ गोहाना नगर परिषद, गन्नौर नगर पालिका और कुंडली नगर पालिका में चेयरपर्सन पद पर बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हुई है। उधर कुरुक्षेत्र में भी 2 सीटों पर बीजेपी और 1 पर जजपा प्रत्याशी की जीत हुई है, जबकि कुरुक्षेत्र में ही इस्माइलाबाद नगर पालिका में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई है। बीजेपी और जेजेपी इन चुनावों को सिंबल पर लड़ रही थी, जबकि कांग्रेस ने निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन देते हुए ये चुनाव लड़ा था। वहीं चेयरपर्सन पद के लिए पहली बार इन चुनावों में डायरेक्ट वोटिंग हुई थी, जिसके बाद इन चुनावों को सियासी दल और भी गंभीरता से लेने लगे थे। समालखा नगर पालिका की बात करें तो यहाँ चेयरपर्सन पद पर बीजेपी के अशोक कुछल की जीत हुई है, जबकि गोहला चीका नगर पालिका में भी जेजेपी की रेखा रानी ने जीत हासिल की है। महम नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की भारती पवार को जीत मिली है, जबकि महेंद्रगढ़ नगर पालिका में भी बीजेपी के
रमेश सैनी विजयी रहे हैं। इन चुनावों के बाद सियासी तौर पर बीजेपी ने नतीजों को अपनी जीत बताया है। बीजेपी ने इसे प्रचंड जीत बताया और नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों की इस जीत को पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया है। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इसे लेकर मुलाकात की और उन्हें मिठाई खिलाकर निकाय चुनावों की जीत की बधाई दी है। वहीं नतीजों के बाद हरियाणा भर में विजेता उम्मीदवारों ने आज जमकर जश्न मनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। और इन निकाय चुनावों के नतीजों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल ने भी प्रतिक्रिया दी है। पीटीसी संवाददाता हरप्रीत सिंह ने दिल्ली में उनसे खास बातचीत की है। चुनाव के अलावा हरियाणा के दूसरे मुद्दों पर भी विवेक बंसल ने हरप्रीत सिंह से खास बातचीत की है। देखिए, हमारे साथ हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल मौजूद है। बंसल साहब, निकाय के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा अभी पहले फौरी तौर पर उस पर कोई वक्तव्य देना उचित नहीं होगा। पहले मैं उसका गहन अध्ययन कर लूँ और उसके पश्चात उस पर मैं टिप्पणी करने में सक्षम होऊंगा। बंसल साहब, जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने आज एक बार फिर से निशाना साधा है, अब वो उसके लिए स्वतंत्र है। मैं कुलदीप बिश्नोई जी के परिप्रेक्ष्य में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। वो राजनेता हैं, स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। वो कुछ कह रहे हैं तो मैं उस पर क्या कहूँ। अग्निपथ को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम लोग, जो लोग आएंगे अग्निवीर, उनको एडजस्ट करेंगे, उनको सरकार नौकरी देगी। देखिए, वो तो ये सरकार से पहले इसका ये तो जवाब मांगेगी प्रदेश में रिकॉर्ड स्तर की बेरोजगारी क्यों है। उसके बाद तो वो गारंटी ले लें। गारंटी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार की कहा था। कहाँ गए रोजगार, कहाँ लुप्त हो गए, हमें ये समझ नहीं आता। ईडी को लगातार राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। अब सोनिया गांधी से भी कल कहा जा रहा है कि उनको भी सम्मन दिया गया है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो अभी भविष्य का सवाल है। लेकिन आप लोग लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि ईडी हमें तंग कर रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर डरना क्या? नहीं, डरना क्या, क्या ये उचित है? औचित्यपूर्ण है 15-15 घंटे एक व्यक्ति से आप पूछताछ करें, 12-12 घंटे आप, और 5 दिन आप लगातार करते रहें? क्या ये उचित है? आपको ये साधारण बात लगती है, सामान्य बात लगती है? जिस तरीके से कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से इनके शासनकाल में इन्होंने, ईडी ने उनको इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है। ये सिर्फ और सिर्फ ये प्रदूषित मानसिकता के तहत कांग्रेस पर दबाव डालने के लिए राहुल गांधी एक अकेले राजनेता हैं जो पूरे भारतवर्ष में इनकी कारगुजारियों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, इनकी कारगुजारियों को की कलई खोलते हैं। तो आज उनकी आवाज़ को दबाने का, उनकी आवाज़ को बंद करने का ये प्रयास है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति? वो आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी कि विपक्ष एकजुट हो और अपने प्रत्याशी को जिताया जाए। द्रौपदी मुर्मू को लेकर क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। देखिए, वो भी आदरणीय हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है तो उतारा है तो वो हमारी सम्मानीय है। संभावना ये भी हो सकती है हमारे देश की राष्ट्रपति बने, तो उनके बारे में कोई मर्यादित या कोई मैं नकारात्मक टिप्पणी करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ विवेक बंसल, हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी। कैमरामैन सुधीर के साथ हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज, दिल्ली। एक ब्रेक का फिलहाल वक्त तो चला है। ब्रेक के बाद हरियाणा के अन्य निकायों के नतीजों के बारे में आपको जानकारी देंगे। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। जल्द लौटते हैं।